सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने ऐसी कथा लेकर कि इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि जो हम और आप श्री ठाकुर जी को जो फूलों की माला अंगीकार कराते हैं वह किस भाव से और क्यों आती है और इसका धराने का महत्व क्या है। तो प्रियजनों, कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखिए और कृपया करके शेयर अवश्य करिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं। अब जितने आप लोग जो मेरी कथाएं सुनते हैं, जिनको अच्छी लगती है, आनंद की अनुभूति होती है, वह सब शेयर अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज के जो सेवक हैं उनका नाम है श्यामदास, जो गुजरात के गांव में रहते थे और एक कणबी थे। इनका भाव ऐसा था कि ये सात्विक भक्त है। इनका नाम लीला में प्रेम कली है और ये भद्रा से प्रकटे हैं, जिससे उन्हीं के भाव रूप है। एक समय श्री गुसाई जी गोकुल से द्वारका रणछोड़ जी के दर्शन करने के लिए पधारे। वहां मार्ग में एक गांव आया। श्री गुसाई जी ने वहां पर विश्राम किया। आंजना करके गांव आया, वहां श्री गुसाई जी ने विश्राम किया तो वहां पर यह श्यामदास श्री गुसाई जी के दर्शन करने के लिए आया। और जैसे ही दर्शन किए तो इसका मन श्री गुसाई जी के चरणों में एकदम से तल्लीन हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम कभी किसी गुरु के दर्शन करते हैं तब हमारा मन करता है कि इन्हीं के आसक्त हो जाए हम। हमारा भी किया था। हमारे गुरु श्री गुसाई जी के प्रथम लाल श्री गिरधर लाल जी और उनकी 18वीं पीढ़ी श्री विरजीवन लाल जी महाराज श्री हमारे, जो कि इस समय नित्य लीला स्थली हैं, वह हमारे गुरुदेव हैं। तो ऐसा ही हमें भाव किया था उस टाइम, तो हमने ब्रह्म सम्मान लिया। ऐसा इनको भाव हुआ तो इन्होंने श्री गुसाई जी के पास जाकर दंडवत प्रणाम करके विनंती करी कि प्रभु आप मुझे अपना सेवक करिए। श्री गुसाई जी ने इसे स्नान करवाकर नाम निवेदन करवाया। कुछ समय बाद गुसाई जी वहां से गोकुल पधारे। अब जब गुसाई जी गोकुल पधारे तो ये जब तक वहां रुके तो गुसाई जी, तब गुसाई जी ने जब भोजन किया तो अपने भोजन की अधरामृत इसको दी। अब अधरामृत लेने के बाद इसकी बुद्धि एकदम से फिर गई। फिर तो इसे बिल्कुल भगवत धर्म और भगवत ठाकुर जी की सेवा में ऐसी रुचि बढ़ी कि ठाकुर जी गुसाई जी के पास से स्वरूप पधरा लिया और सेवा करने लगे। वहां इनके पास में एक गुगली करके एक स्त्री आई। उस गुगली ने पूछा कि श्यामदास तुम्हारी जाति कौन सी है। तब श्यामदास बोला कि मैं तो बचपन में ही छोटा था, जब 2-3 वर्ष का, तब मेरे माता पिता का निधन हो गया, इसलिए मुझे अपनी जाति का ज्ञान नहीं है। हाँ, परंतु मुझे इतना पता है कि मैं एक वैष्णव हूं। श्री गुसाई जी की परम अनुकंपा से मुझे श्री गुसाई जी ने गोवर्धन नाथ जी के साक्षात्कार करा दिए हैं, इसलिए मेरे तो अब सर्वत्र श्री गुसाई जी हैं। इतना कहकर वह गुजरात से गोकुल को गया। जब गोकुल पहुंचा तब श्यामदास ने श्री गुसाई जी के सन्मुख पधार आकर दंडवत प्रणाम किया। श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि श्यामदास तुम कब आए। श्यामदास ने कहा, महाराजा धीराज प्रभु बस अभी अभी आया हूं। श्री गुसाई जी भोजन करने पधारे। भोजन के बाद आचमन करके श्यामदास से बोला कि श्यामदास आज तू महाप्रसाद यहीं लेना। श्यामदास वहीं रुके श्री गुसाई जी के साथ और श्री हस्त से आप श्री गुसाई जी ने स्वहस्त से इसके लिए पातल तैयार करी, उसको पातल दी। देखिए कितने सुंदर भाग्य थे कि श्री गुसाई जी के हस्तों से इसने महाप्रसाद आरोगा। आज
ऐसे ही भाग हमें भी ये सुख प्राप्त हुआ है। हमने भी वल्लभ कुल के हाथों से पत्तल ली है। हमारे परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज श्री जो इस समय जैतपुर में विराज रहे हैं, हमारे यज्ञोपवीत गुरु वही हैं। उन्होंने हमारे लिए एक बार पातल की थी, हमें आज तक याद है ये चीज। तो ऐसे इसके लिए पातल की लेने के बाद ये कुछ समय आप श्री के चरणारविंद में सेवा करने लगा। आप श्री पौधे तब तक ये चरण सेवा करता रहा। उत्थापन का समय हुआ, श्री गोसाई जी उत्थापन करने के लिए गए। यथा समय भोग सराकर संध्या आरती करी, शयन आरती करी। फिर इसके मन में एक भाव जगा। इसने कही कि प्रभु मुझे वन यात्रा को जाने की इच्छा हो रही है। गोसाई जी ने आज्ञा करी, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाए आओ। वन यात्रा करके ये व्रज में आए। पुनः गोसाई जी से दंडवत प्रणाम किया। गोसाई जी ने इसे फूल घर की सेवा सौंपी। तब जब सेवा सौंपी तब इसने पूछा कि प्रभु फूल है वे किसका भाव है, हम कैसे फूल ठाकुर जी को धरते हैं। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि फूल जो है वे व्रज भक्तों के चित्त का भाव है, व्रज के भक्त हैं ये सभी के सब। श्यामदास खूब प्रसन्न हुआ ये सुनकर। फिर इसके मन में एक जिज्ञासा हुई कि प्रभु जब फूल व्रज भक्तों का भाव है तो हम उन स्वरूपों में सुई क्यों लगाते हैं, क्या उन्हें पीड़ा नहीं होती होगी। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि जो सुई है वह सूची है, जो चित्त में भगवत संबंधों को सूचना देती है। इसलिए सुई के माध्यम से ही सब व्रज भक्त एकत्र होते हैं। आप देखिएगा, आप धागे में फूलों को बांधेंगे नहीं बांधेंगे, सुई के माध्यम से आप सारे फूलों को एकत्र कर सकेंगे, तब फिर वह सब एक धागे में बंध जाएंगे। जो धागा है वह श्री हरि नारायण है, और जो फूल है वह व्रज भक्त है, और जो सुई है वह सूची है। इस प्रकार सबका सम्मेलन होने के बाद जब माला जी श्री अंग पर जाती है तब प्रभु की सुंदरता, और प्रभु जब माला अंगीकार करते हैं तब माला की सुंदरता बढ़ती है, न कि प्रभु की। प्रभु तो सुंदरतम है, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर से भी सुंदरतम है प्रभु तो। एक समय श्यामदास ने देखा कि फूल घर के अंदर जूत के जूत फूल घर में व्रज भक्त आए हैं। उनको देखकर ये समझ नहीं पाया ये कौन है। तब इसने पूछी कि आप सब कौन हैं। तब सब व्रज भक्तों ने कही कि श्यामदास, हम श्री गोसाई जी की कहानी से तुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। हम सब व्रज भक्त हैं, और ये फूल जो तू भरता है ये हमारा ही स्वरूप है। मांग, तुझे क्या चाहिए। तब इसने कही कि मेरा चित्त कभी आप श्री के चरणारविंद से, ठाकुर जी की सेवा से कभी विमुख ना हो। व्रज भक्तों ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहकर सब चले गए। ये वहां कुछ समय तक सेवा करी, और सेवा के बाद ये लीलावास को हुए, क्योंकि कहते हैं प्रभु उन्हीं को अपनी शरण में लेता है। जैसे आप और हम सब जो वैष्णव हैं, ये हमारा अंतिम जीवन है, अंतिम समय मनुष्य अवतार का। ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद हमारा कोई जीवन नहीं है। हम दोबारा जन्म ही नहीं लेंगे। हम प्रभु धाम में जाकर और आनंद पूर्वक नित्य प्रति प्रभु के दर्शन करेंगे, गोलोकवासी हो जाएंगे हम सब लोग। इसलिए हम सब लोग वैष्णव बने हैं। ये श्यामदास फिर श्री गोसाई जी को किसी वैष्णव ने बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे वह श्यामदास अब नहीं रहे। समाचार सुनकर श्री गोसाई जी ने कही, ऐसे कृपा पात्र भगवदीय अब प्रभु स्वरूप में लीन हो गए। श्री गोसाई जी ने श्यामदास के लिए ऐसी कथा कही जिससे सुनकर सब बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं इस कथा का आशय ये है कि भगवत सेवा स्वरूपात्मक है, जिससे कोई भी भाव विचार कर आप प्रभु का अनुभव कर सकते हैं, उसमें संदेह नहीं है। तो प्रियजनों, ये थी श्यामदास की कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। अस्तु।